दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूँ। भाजपा के सांसद पुत्र की एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप इस भाजपा नेता के पुत्र पर नालत मलामत भेजना शुरू कर देंगे। भाजपा का इतिहास रहा है कि उसके कई विधायक और मंत्री रेप जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। ये भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम संजय सेठ है और ये भाजपा के सांसद पुत्र ने थाईलैंड से लड़की मंगाकर अय्याशियों का खेल खेला है। अब उस लड़की की मौत हो गई है। मौत क्यों हुई है हम आपको ये भी बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पूरे मामले को बताएंगे कि किस तरह से भाजपा के इस सांसद पुत्र ने इस कोरोना महामारी में भी विदेशों से लड़कियों को बुलाकर अय्याशियां करता था। इस खबर की जानकारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश और देश में हंगामा मच गया कि किस तरह से भाजपा के इस राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पुत्र ने लखनऊ के एक आलीशान होटल में थाईलैंड की एक लड़की को बुलाकर अय्याशी की और उसे कोरोना जैसी महामारी में धकेल दिया और उस लड़की की मौत हो गई। बीते 28 अप्रैल को थाईलैंड से इस लड़की को इंडिया बुलाया गया और उसके बाद सीधे लखनऊ के एक आलीशान होटल में ठहराया गया, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पुत्र ने खुलकर अय्याशियां की और उस महिला को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में धकेल दिया। उस लड़की का नाम भी आपको बताएंगे और पूरा भाजपा के इस राज्यसभा सांसद के पुत्र की चिट्ठा भी खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस महिला के बारे में बताते हैं कि वो महिला हिंदुस्तान कैसे पहुंची। दरअसल भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पुत्र ने थाईलैंड की एक महिला पियाथीडा नाम की एक महिला को हिंदुस्तान बुलाया और उसके बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया, जिसके बाद उसे लखनऊ के आलीशान होटल में रात गुजारी और रंगरेलियां की। अय्याशी के बाद उस लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे एक स्थानीय गाइड के द्वारा लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही। लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उस लड़की को बचाया नहीं जा सका और उस विदेशी महिला की 3 मई को कोरोना से मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खबर को दबाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की मीडिया ने न सिर्फ इस खबर पर पर्दा डाला बल्कि इस राज्यसभा सांसद का नाम तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस खबर को दबाने के लिए मीडिया हाउसों पर दबाव बनाया और तमाम मीडिया हाउस ने सिर्फ ये जानकारी दी कि एक बिल्डर के पुत्र ने थाईलैंड की महिला के साथ अय्याशियां की, जिसके बाद वो महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई और उसकी मौत 3 मई को लखनऊ के राम मनोहर अस्पताल में हो गई। लेकिन मैं आपको उस बिल्डर का भी नाम बताऊंगा और उस आरोपी व्यक्ति का भी नाम बताऊंगा कि ये बिल्डर कौन है। दरअसल ये बिल्डर भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ को कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल ये है कि क्या भाजपा के अब खून में ही इस तरह की घिनौनी हरकत भर गई है। लगातार भाजपा उसके नेता ऐसी हरकत करते हुए सरेआम पकड़ाते हैं और भाजपा फिर भी बेशर्म होकर लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन सोशल मीडिया ने जिस तरीके से इस खबर का पर्दाफाश किया है, अब पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि कहां है उत्तर प्रदेश के डीजीपी और कहां है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके राम राज्य में खुद विदेशों से लड़कियां मंगाकर उनके ही सांसद पुत्र के द्वारा रंगरेलियां की जाती है, होटलों में रात गुजारी जाती है और उसके साथ संबंध बनाया जाता है और उस लड़की को कोरोना के मुंह में ढकेल दिया जाता है, जिसके बाद इस विदेशी महिला की मौत हो जाती है। सवाल का जवाब कौन देगा? क्यों खामोश है उत्तर प्रदेश की सरकार? क्यों खामोश है उत्तर प्रदेश की प्रशासन और क्यों खामोश है उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीजीपी? ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता और मंत्रियों पर कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से लगातार भाजपा के नेता और मंत्री लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं और पकड़े जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा जिस तरीके से
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, अब लोग अपनी बेटियों को ही सुरक्षित इन भाजपा के नेताओं से करने में लगे हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। इसका जवाब यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक विदेश की लड़की आकर एक होटल में ठहरती है और उसके साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पुत्र रंगरेलियां मनाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डाल दिया गया है ताकि लोगों को इस बात की जानकारी ना मिले, लेकिन टीवी 10 भारत हमेशा ऐसी खबरों से पर्दा उठाता रहेगा और भाजपा को एक्सपोज करता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी 10 भारत।